हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। लास्ट वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो भी लोग जल्दबाजी करते हैं एंट्री लेने में, जैसे कि एक रेजिस्टेंस लेवल आया वहाँ सीधे जा करके वहाँ पे वो पुट ले लेते हैं या कॉल ले लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो पहले मार्केट उनको स्टॉप लॉस करता है, पहले उनको बाहर निकालता है, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। ये मैंने वीडियो में डिटेल में बताया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि वो वीडियो कितना काम आया। जब आप उसको प्रैक्टिस करके लाइव मार्केट में अगर आपने यूज़ किया है तो आपने डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो देखा ही होगा। अब जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि उस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कब रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाए और कहां से हमको पुट की एंट्री करनी है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कहां से हमको कॉल की एंट्री करनी है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना हमेशा मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा और वहां से नीचे ही गिरेगा, कभी तो ऊपर जाएगा ही ना। तो क्या देखना होता है हमको ऐसा कि मार्केट हमको वहां पे पता चल जाए कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो एकदम आसानी से एकदम इजी तरीके से समझाने वाला हूं। और हाँ, नीचे कैसे जाता है उसके कॉन्सेप्ट अगर आपको देखने हैं तो वीडियो में जाकर के आप देख लीजिएगा, पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और कार्ट में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे मैं आपको एक एक चीजें जो कॉन्सेप्ट है पहले वो क्लियर करता हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्टली लेकर के चलूंगा लाइव मार्केट में और वहां पे आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स कि किस तरह से ये काम करता है तरीका और कैसे आप यहाँ पे ट्रेड जो है वो ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले चलिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना जरूरी है तो वो मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये दो इंपॉर्टेंट लाइन जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन आप नॉर्मली ड्रॉ करते हो। अब देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का भी सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है और जो भी आप, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के पहले वो क्लियर करता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में गलती कहाँ होती है वो बता देता हूँ। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे देखो, मान लो मार्केट ऐसा चल रहा है, ठीक है ना, इस तरह से आप देखोगे कि मार्केट चल रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इस तरह से हमको मार्केट दिखता है चलता हुआ। ठीक है, अब जब आप देखोगे इस तरह से मार्केट चल रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, ये तीन पॉइंट जब मार्केट टच करता है तो आप क्या करते हो, एक यहाँ पे एक लाइन डाल देते हो और इसको बोलते हो कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन है और ये एक लाइन डाल देते हो, ये आपका एक सपोर्ट लाइन है। ऐसे आप यहाँ पे नॉर्मली मानते हो, लेकिन आज आप इस चीज़ को ध्यान से सुनो। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो ना तो आप बार बार देखते होगे कि आपका ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता। कई बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लेकर के थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया है ना, यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, कई बार इस जगह रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको कई बार देखने को मिलता होगा। मैं आपको बस आज ये बोल रहा हूँ कि ये जो तरीका है इसको फॉलो करना बंद कर दो। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना ये बस एक एजम्पशन है, ये एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप मुझे मतलब मेरे वीडियो को आगे देखोगे ना देखोगे वो बात की बात है, बट आप ये याद रखना, जिस दिन भी आपको सच्चाई पता चलेगा ना उस दिन आपको क्लियरली मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ भाई, प्रकाश ट्रेडिंग नाम का कोई एक यूट्यूब चैनल था जहां पे मैंने ये देखा था कि बंदा बता रहे ये तरीका नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। ठीक है, जब आपको आगे समझ में आएगा मार्केट तब आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये तरीका नहीं है। तो भाई राइट तरीका क्या है, सही तरीका क्या है? सही तरीका मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना करके बता दिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जा करके आप देख लीजिएगा। और अगर उसमें भी नहीं समझ में आता है ना तो एक डिटेल वीडियो एक और अच्छे से बनाऊंगा। आज के वीडियो में जो सिखा रहा हूँ उस पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट था क्लियर करना, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो जो मैंने तरीका बताया हुआ है उस तरीके के हिसाब से मान लो आपके पास में ये दो लाइन है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे घूमते 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 क्या कर रहा है, हमारे इस वाले लाइन के पास मान लो जाता है। ठीक है, तो जब मार्केट पहली बार इससे टकराए, ध्यान रखना है, जब पहली बार ये रेजिस्टेंस लाइन से मार्केट टकराए तब इमीडिएट लेवल पे ना तो हमको बाय करनी है, यानी कि हमको ये भी प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर इमीडिएट लेवल पे हमको सेल प्लान भी नहीं करना है। पहली बार जब मार्केट टकराए, पहली बार जब यहाँ पे मार्केट टच करे ना
तो आपको जस्ट वेट करना है कि इसके अगले कैंडल का क्या होगा, ठीक है। तो अगले कैंडल में क्या होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, सेलिंग साइड का क्लियर है? सेलिंग साइड का जो नहीं देखे हैं भाई जा करके देख लोगे, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, और आप उसको प्रैक्टिस करके देखोगे। आप लाइव मार्केट में देखो, चाहे क्रिप्टो में देखो, बिटकॉइन में देख लो, चाहे आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कहीं पे भी देखोगे ना, बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। और जो देख चुके हैं किस तरह से काम कर रहा है ना, वो आप एक बार कमेंट करके बता देना। आप लाइव मार्केट में अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हो, देख लियो, तो वो जो तरीका मैंने बताया है वो कैसा काम कर रहा है वो आपको समझ में आता ही होगा। तो एक बार कमेंट करके बता देना कि कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए वापस से पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे जब पहली बार मार्केट टकराए तो आपको वेट करना है, इमीडिएट ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब पहला सिनेरियो क्या होगा, मार्केट या तो टकरा करके, सबसे पहली बात, या तो टकराएगा, यहाँ पे ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, जस्ट टकराएगा और नीचे की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो सेल कैसे करना है वो तो आपको पता ही है। अब मान लो टकराता है मार्केट और क्या करता है, एक कैंडल जो है ना वो ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आप श्योर हो? बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ पे बिल्कुल भी श्योर नहीं है। हम वेट करेंगे कि क्या मार्केट, देखो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने पुट साइड में बताया था वैसे ही कॉल साइड में इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट या तो ये जो हाई बनाया ना, ये जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर या तो ट्रेड कर जाए एक बार, ठीक है। यहाँ पे लाइट चले गया है तो थोड़ा सा काम चला लो, हल्का सा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो एक बार मार्केट एक बार या तो ये हाई को ब्रेक कर ले, इसके ऊपर एक बार ट्रेड कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो यहाँ का ये लेवल है सपोज 10, ठीक है, ये 10 का मार्केट ने हाई बनाया, तो कम से कम एक बार ये 11 आ जाए, मतलब 1 रुपया बढ़ जाए इससे, तो जाकर के आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि ये इसके ऊपर हाई को ब्रेक कर रहा है क्या। अगर ये हाई को ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे कई बार चांसेस ट्रैप होने के भी होते हैं, तो उससे कैसे बचना है वो भी बताऊंगा, बट वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे हम बुलिश हो सकते हैं, नीचे की तरफ हमारा ये जो लो है, ठीक है, ये वाला लो या फिर कोई आसपास में स्विंग लो है, वो ये हमारा क्या होगा, एसएल होगा। और ऊपर की तरफ हमारा पहला जो टारगेट रहता है, जैसा कि आप सभी को पता है 1:1, ये हमारा पहला टारगेट रहता है। उसके बाद में या तो कोई एक और हाई जो ऊपर में देखने को मिल रहा है वो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। ये थ्योरी कंप्लीट, बात करते हैं प्रैक्टिकल की, एक बार और समझते हैं। और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये आपके पास 2 लाइन है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको 1 सेकेंड सीधा ही कर देता हूँ, नहीं तो बाद में फिर डाउट आएगा। 1 सेकेंड, ये थोड़ा लाइन हो गया आपका 2 ठो, ठीक है। अब आप देख रहे हो मार्केट इस तरह से जा रहा है। जब यहाँ पे मान लो मार्केट पहुँचा, तो अब मैं कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ, ये एक कैंडल मार्केट ने बनाया, ठीक है। ये कौन सा कैंडल है, अप क्लोज कैंडल है, यानी कि बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पे हमने कुछ डिसाइड किया कि हमको क्या करना है, बाय या सेल। कमेंट करके बताइए एक बार, 5 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या करना है, बाय करना है कि सेल करना है। 1 2 3 4 5। चलिए, यहाँ पे जितने लोगों ने भी कमेंट किया होगा कि यहाँ पे हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है नेक्स्ट कैंडल कैसा बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल अगर ये जो हमारा हाई है, इस हाई के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, ट्रेड करता है मतलब थोड़ा ऊपर चले जाता है या फिर ऊपर क्लोज कर देता है, तब तो बहुत सुंदर है। अगर क्लोज नहीं भी करे, जस्ट हाई के ऊपर ट्रेड कर ले, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा श्योर हो जाएंगे कि भाई मार्केट जो है वो बुलिश है, ठीक है। और हम यहाँ पे सीई के साइड में प्लान कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी मार्केट इसके नीचे, ये जो लेवल है ना, इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे अगर इस वाले लो के नीचे क्लोज कर दे, तब तो क्या करना है सिंपली आपको पता ही होगा, ठीक है। अब बताता हूं ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पे बन जाती है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, वो समझने की। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी की मैं अगर बात करता हूं तो देखो, ये लाइन है, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है और ये मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस मान रहे हैं ना, तो जब मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो ये क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। क्लियर है, मार्केट जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो वो बन जाता है सपोर्ट। तो एक बार मार्केट ऐसा ऊपर जाए और ऐसे घूम करके नीचे आए और इस जगह के आसपास कहीं पे सपोर्ट बनाए,
समझ में आ रहा है? इस जगह के आसपास कहीं पे आकर के सपोर्ट ले, इसके नीचे की क्लोजिंग वगैरह ना दे, ये ध्यान रखना है। नीचे अगर क्लोज करेगा तो हम क्या करने वाले हैं वो तो पता ही होगा आपको। तो यहां पे बस क्लोज ना दे, ऊपर की तरफ ही कहीं सपोर्ट ले, और उसके बाद जब घूम करके जाएगा ना, तो जैसे ही इस वाले लेवल के, ठीक है, ये वाला लेवल आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो हाई है, ये जो एक हाई बनेगा स्विंग हाई, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ट्रेड करेगा, हम यहाँ पे सिंपली अपना एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रहेगा क्या, एसएल, ये जो लो है, मतलब ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था ना, ये सपोर्ट एरिया के जस्ट थोड़ा सा नीचे ये हमारा रहेगा एसएल, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो ये जो गैप है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा इतना ही ऊपर में सिंपल रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, यानी कि पहला टारगेट, जिसको हम कि 1:1 बोलते हैं। एंड सेकंड जो ऊपर की तरफ हाई रहेगा, जो ऊपर की तरफ एक टॉप हाई रहेगा, उसको हम यहाँ पे सेकंड अपना टारगेट जो है वो लेकर के चल सकते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। अब डायरेक्टली चलेंगे चार्ट के ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे सबसे पहले कैंडल कौन सा टकराया है, ये वाला कैंडल, ठीक है। ये कैंडल जो है वो टकराया है यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले लाइन से, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या आ रहा है, हमको क्या करना है, हम देखें कि ये कैंडल क्या किया, ऊपर जा करके एक ब्रेकआउट कैंडल दे दिया, ठीक है, मतलब ऊपर चले गया कैंडल। अब हमको क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उसके ऊपर या तो प्राइस एक बार चले जाए, ठीक है, एक बार प्राइस या तो उसके ऊपर चले जाए। तो उसके ऊपर प्राइस गया, क्लोज कर जाए तब और भी अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, देखो क्लोज भी कर गया जा करके, तो हम यहाँ पे हाईली बुलिश हो सकते हैं, ठीक है, हाईली बुलिश हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम इसके ऊपर जैसे ही प्राइस गया, यहाँ पे हम एंट्री अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा ये एंट्री जो है ना, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। वैसे चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस ऐसे करके वापस से ऊपर की तरफ ही मूव किया है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो सकता है नेक्स्ट कैंडल ऐसा घूम के आके नीचे की तरफ क्लोज हो जाए। तो बस ध्यान रखना है कि इसके नीचे ये जो लाइन है ना, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज ना हो उसके बाद, ठीक है। तो ये आपका पहला, जिसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। तो ये आपका पहला सेटअप हो गया, जिसमें कि प्राइस क्या करता है कि जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जैसे कि ये वाला कैंडल ब्रेकआउट दिया, इसका ये हाई बना, ये हाई के ऊपर जैसे ही ट्रेड किया, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। 1:1 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। मैंने यहाँ पे क्या बताया था पहले वाले तरफ में, मतलब पहले वाले वीडियो में, कि जो कैंडल ब्रेकआउट देता है उसका लो को आपको ध्यान रखना है। तो इसका लो को आप पकड़ सकते हो, या फिर आप पास में देखोगे कि कोई स्विंग लो पास में अगर बना है तो आप वो स्विंग लो को पकड़ सकते हो। या फिर अगर कैंडल ऐसे डायरेक्टली गया हुआ है, ठीक है, मतलब कि अगर ऐसे डायरेक्ट देखो यहाँ पे सीधा सीधा गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्विंग लो सीधा ये दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा दूर है, तो आप डायरेक्टली ये वाला कैंडल को भी आप पकड़ सकते हो यहाँ पे एसएल के लिए, ठीक है। तो ये जो सेटअप है ये थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी का रहता है। इससे बेटर जो रहता है ना, वो मैंने आपको सेकंड बताया था। सेकंड में आप देखो कि यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ये कैंडल से सब ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में आप ये देखो, ये तरीका मैंने बताया था ना, ये नीचे की तरफ आया, कैंडल की क्लोजिंग आप देखोगे, पहले देखो एक विक मारा है, जो कि हमारा जो ये लाइन दिया हुआ है ना, ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है, इसके नीचे एक विक बना हुआ है, बट क्लोज कहाँ पे किया है कैंडल, पूरा ड्राइंग में बताता हूं तो समझ में आएगा, ठीक है। ये देखोगे ये क्लोज जो है ये इसके ऊपर है, यानी कि हम अभी तक यहाँ पे बुलिश हैं। और यहां से आप देखोगे कि किस तरह से मूवमेंट, मतलब हमको यहाँ पे एंट्री क्या करनी है वो भी बता दे रहा हूं, देख लो भाई एक बार अच्छे से, कि ये जो जगह है ना, मतलब एक बार जब ऐसे ये घूम के आता है, तो ये जो जगह बन रहा है, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस ट्रेड करे, हमको यहाँ पे एंट्री करनी है। ये एकदम प्रॉपर और ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबल है ये, मतलब ये थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और चांसेस मार्केट के अपसाइड जाने के यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका एंट्री वाला जगह बना, ये जो आपका लो बना, ये आपका सिंपली स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने बताया था ना ड्राइंग बना करके कॉन्सेप्ट सिखाने के टाइम पे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। मतलब यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो एंट्री के बाद फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट जो है वो आपका जो स्विंग हाई है पहला वाला, वो आपका सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे ही प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता है, उसके बाद में एक बार भी एसएल लेने के लिए नीचे नहीं आया और सिंपली मूव करते हुए ऊपर की तरफ मार्केट चले गए। और बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो, ये आपको पूरा जोन आप देखो, बहुत ही सुंदर आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा, ठीक है।
ओके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन डीसीएक्स दोनों का ही लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी के साथ भी अपना अकाउंट जो है वो खुलवा करके क्रिप्टो के अंदर में ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और हाँ साथ ही आपका प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी कोई भी आप वीडियो को देखते हैं तो उसको प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। कम से कम 40 से 50 चार्ट हर दिन जा करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते एक प्रॉपर आपको स्क्रीन टाइम आएगा और आप ना हर एक चीज़ को फील कर पाओगे। फिर आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चीज़ों को समझ करके फील करके ट्रेड कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस।